चलिए एक्सरसाइज 12.2 है, वेक्टर के अंदर काम कर रहे थे प्लस 2 में। थर्ड है, वो कह रहे शो दैट 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। शो करना है 3 पॉइंट्स हैं विद पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। क्या बोला? a माइनस 2b प्लस 3c, कॉमा बुक अपने पास रखो। 2a प्लस 3b माइनस 4c एंड प्लस 10c आर कोलिनियर होंगे। कोलिनियर शो होंगे। कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होने जरूरी थे। लेट सॉल्यूशन है, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का मान, दैट मीन्स ओ ए माइनस 2b प्लस 3c। पोजीशन वेक्टर मान लो ऑफ पॉइंट बी का 2a प्लस 3b माइनस 4c। पोजीशन वेक्टर मान लो ऑफ पॉइंट सी का माइनस 7b 10c। अब 3 पॉइंट कोलिनियर करने, तो कोलिनियर करने के लिए आपको पैरेलल करने पड़ेंगे। तो तीनों पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर तभी होंगे, ए है, बी है, सी है। 3 पोजीशन वेक्टर्स आर said to be collinear if AB किसके पैरेलल हो जाएगा? AC के, या AB पैरेलल टू BC, कोई भी एक लगा लेंगे। क्यों? आज उसका रीजन रहेगा थर्ड एक्सरसाइज में। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम AC। तो AB निकाल लो। AB क्या है? OB माइनस OA। ऑरली निकाल लो, नॉन मेडिकल में हो तो ऑरल निकाल लो, कॉमर्स में तो लिख लो। OB ये पड़ा हुआ है, एक निकाल के दिखा रहा हूँ, एक ऑरल निकाल रहा हूँ। तो क्या आएगा? A प्लस 5B माइनस 7C। फिर किससे निकाल लो? AC निकाल लो। AC OC माइनस O, ये रहा OC माइनस O, तो आएगा माइनस A माइनस 5B, और ये कितना आ जाएगा? 7C। तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये आएगा A 5B 7C। इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दो, कितना आ जाएगा? AC इक्वल्स टू माइनस ऑफ AB। तो AB इक्वल टू माइनस AC, मतलब लैम्डा टाइम आ गया आपके पास, AC आ गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AB इक्वल टू माइनस टाइम AC। देयरफॉर AB किसके पैरेलल हो जाएगा? AC। ऐसे निकाल, वो लैम्डा टाइम से होता है। लैम्डा चाहे इधर हो चाहे इधर हो, लैम्डा कोई भी स्केलर है। यहाँ लैम्डा कितना है सबको दिख रहा है, -1 स्केलर है, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे बता। की बात। चलिए 12.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन। वो कह रहा है AB A के इक्वल है, ऐसे मान लो। फिर तो जब दिया हुआ है तो फिर तो ऐसे मान लो जैसे मुझे ABCD ऐसे रखो। AB मुझे वेक्टर दिया हुआ है A वेक्टर के इक्वल, तो AB तो A दिया हुआ है। BC मुझे B वेक्टर के इक्वल दिया हुआ है, BC B के इक्वल दिया हुआ है। देन शो करना है, देन शो दैट, दो हिस्से हैं इसके। एक तो शो करना है AC इक्वल टू A प्लस B, दूसरा शो करोगे BD इक्वल टू B माइनस C। वैसे तो पैरेललोग्राम ला पड़ा तो वो लगा लो फिजिक्स का, पर चलो हमने तो ट्रायंगल आसी चक देते हैं। देखो जरा, ये गिवन है दोनों,
ये बी है। पहले ऑरल समझना, ऑरल समझ लो, फिर हाथ कर लेना। ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बोला हुआ है पैरेललोग्राम में ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। दो साइड हमें दे रखी है इसकी, इसलिए इसके एरो मेंशन कर लो, एक तो ए बी एक बी सी मेंशन कर लो, बाकी दो पे अभी एरो मत डालो जब तक दिए ही नहीं हुए। वो कह रहा है शो करना है ए सी, तो ज्वाइन करा लेना ए और सी को भी। तो देखिए क्या वैसे तुम सबको क्या करने वाले हैं इसमें, कहते हैं ए प्लस बी आएगा, तो ट्रायंगल लगाने वाले हैं और क्या आएगा, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। बाय ट्रायंगल ए सी, तो ए से शुरू होगा, ए बी प्लस बी सी, आंसर आ गया। फिर अगली बार किसको ज्वाइन करा दूंगा, किसको क्या रिवाइज कराना है, बी डी को, देखो क्या है, तो बी डी को मैंने ज्वाइन करा दिया, ये रहा बी डी। तो जो बी डी है उस पे भी ट्रायंगल लग जाएगा, बी डी पे ट्रायंगल क्या लगेगा, बी डी पे, तो बी से स्टार्ट करना है, बी ए प्लस ए डी। तो ए डी पे तो एरो है नहीं, तो अपनी मर्जी का आप लगा लो जो मर्जी, पर बी ए जो होगा वो ए बी का क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट ऑपोजिट क्या है, डायरेक्शन में। तो जो बी ए वाला आएगा वो क्या आ जाएगा, सोचना, तो माइनस का आंसर आता है। तो मेरा कहने का मतलब है पहले फर्स्ट पार्ट पे चलें, जो हमें शो करना है, शो करना है ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो पहले इसी को उठाना, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ऑब्वियस है बाय ट्रायंगल जो ए सी होगा, ए सी, अगर यहाँ ए है तो कतई भी भूल मत करनी, यहाँ भी ए ही होगा, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के सेम है। ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये रहा ए बी, ये रहा बी सी। अब एरो चेक कर लो, ए बी का एरो ठीक है, ठीक है, बी सी का एरो ठीक है, ठीक है, तो रह ही क्या गया, ए सी इक्वल टू ए प्लस बी। क्यों, ये वैल्यू दे रखी है, फ्रॉम वन से गिवन है, इन सब की वैल्यू फ्रॉम वन से पुट करा लेना लो। पहला पार्ट तो खत्म हुआ, दूसरा पार्ट ज्वाइन करा लेना बी डी को। तो बी डी को प्रूव करना है बी माइनस ए, ज्वाइन करा लो बी डी को। इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी, बाय ट्रायंगल, लगा दो ट्रायंगल। बीडी कितना आ जाएगा, सोचो, बी से डी तक जाना चाहते हो बीडी, यहाँ भी बी से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं चेंज करना। तो बीडी के ऊपर क्या आएगा, बी ए प्लस ए डी, बीडी क्या आएगा, बी ए प्लस ए डी। पर ये क्या देखता हूँ, बी ए का तो एरो ही उल्टा जा रहा है, तो बी ए को क्या लिख सकता हूँ, सोचो जरा, माइनस ए बी प्लस ए डी, ये बनेगा इसकी। अब आप लगा दो, तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी, बी डी की वैल्यू माइनस ए बी प्लस ए डी। ए बी पता है, देखो कितना पता है, ए, और ए डी पता है, नहीं पता, ये नहीं गिवन है, फ्रॉम वन से तो ए दिया हुआ है। चलो इसको एक नंबर दे दो, सेकंड दे दो, ए डी निकालना रहेगा। ये सारा क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल और लेंथ वाइज भी सेम होती है। तो क्या होगा, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम से, और सेम डायरेक्शन, पैरेलल सपोर्ट, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर, तो एडी किसके इक्वल आ जाएगा, सोचो, तो ये क्या बन जाएगा, बी, आंसर आ गया। पैरेललोग्राम में कोऑर्डिनेटर थोड़ी ना दे रखी है जो साइड छोटी बड़ी हो जाएगी, मतलब क्या रीजन आएगा, रीजन ये लगा दो, सिंस रीजन ये लगा दो आप लोग, सिंस जो क्या होगा,
AD and BC are equal in magnitude, have same magnitude, दूसरी बात सेम डायरेक्शन, बस ये दो बातें होती है कॉमर्स में। या तो बच्चा, क्योंकि जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, सेम या पैरेलल सपोर्ट तो होंगे ही होंगे, पैरेलल सपोर्ट, देयरफॉर बाय डेफिनेशन इक्वल वेक्टर। AD किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, BC किसके इक्वल है, पुट करा दो इनटू में, यहाँ पुट करा दो, आ गया आंसर। चलिए आंसर अगला 6th। सिक्स्थ में कह रहे हैं इन अ रेगुलर हेक्सागन, बुक अपने पास रखा करो, स्टेटमेंट वहां से पढ़ा करो, ABCD EF प्रूव करा दो, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF 3 टाइम्स AD, ये प्रूव करा देते हैं उसमें। रेगुलर क्या दिया हुआ है, हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब सारी साइड्स सेम, सारे एंगल सेम, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, सारे साइड सारे एंगल सेम। बनाओ जरा डायग्राम, किसका बनाना चाहते हो, ABCDEF का, ABCDEF। अब क्या लगाना है बोलो जरा, जो क्वेश्चन में एरो दिए हैं वो एरो लगा दो। ABCDEF रेगुलर है, सारी साइड सेम। तो क्या कह रहा है, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इक्वल टू 3 टाइम AD, ये प्रूव करना चाहते हैं। पहले एक बार ऑरल समझा देता हूँ, फिर एक बार करा देता हूँ, और क्या कर सकते हैं। मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, पहले एक बार ऑरल सुन लो, फिर एक बार करा देते हैं। जिसको समझ आ जाएगा खुद भी कर ले। पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड उठा लूँ बस, लेफ्ट हैंड साइड है AB AC AD AE AF, ये मैंने उठा ली लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब 2 मिनट दीजिए, मैं औरत समझा दूं। मेरी राइट हैंड साइड क्या है, 3 टाइम्स AD, तो इस AD को तो छेड़ो ही ना, क्या जरूरत है, 3 AD चाहिए। एक AD पड़ा है देख लो ध्यान से, तो फिर किसको छेड़े क्या करोगे, दोबारा बनाना पड़ेगा AD, या एक को उधर ले जाओ, वो ले नहीं जा सकते ना, लेफ्ट से राइट लानी है, तो 2 AD रह गया प्रूव करने में। तो अब आपके पास 1 2 3 4 है, 2 AD लाना है। आज AD पड़ा है ये वाला, आपने एक ही एरो बनाना है पेपर में, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ ताकि अलग हाईलाइट हो जाए। मुझे क्या दिया हुआ है, AB प्लस AC प्लस AE प्लस EF, रेगुलर हेक्सागन है, ऑल साइड्स आर सेम। अब मैं कह रहा हूं जो AB है और जो ED है
एरो अपनी तरफ से लिए, जो एरो दिए थे मैंने बनाए हुए वो। तो कौन से एरो की बात कर रहा हूँ? ए बी एंड ई डी। ई डी इसके बीच में कोई समानता है? इनका मैग्नीट्यूड क्या है? क्यों सेम है? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी अब तो सेम है, ए बी और डी नहीं बोल रहा हूँ, ई डी बोल रहा हूँ, और पैरेलल सपोर्ट भी है। देयरफॉर ए बी क्या आ जाएगा? ई डी के इक्वल बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर। सिमिलरली क्या आ जाएगा? सोचो, जो ए एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सोच लो, सी डी के। अगर ध्यान से देखो, जो ए एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी। तो ए एफ किस अब खत्म हो गए, क्या हो गया? सी डी। क्यों? सारे ए डी के नजदीक पहुंच गए। मेरा मतलब ए बी की जगह क्या आ गया? सोचो ध्यान से, रफ में ई डी, और ए एफ की जगह क्या आ गया? ध्यान से, रफ में सी डी। बाकी क्या बच गया बताओ आपके पास? ए सी। और क्या बच गया बताओ? ए ई। क्यों? इसको तो छेड़ना ही नहीं, पढ़ा मैंने तो भी रफ में समझा रहा हूँ, उठाएंगे तो सही पर अभी नहीं छेड़ना। अब बताओ आप, ट्रायंगल ए ई डी उठा लो। कौन सी? ट्रायंगल ए ई डी उठा लो, ट्रायंगला लग जाएगा। ट्रायंगला कैसे लगाते हो? ए डी किसके इक्वल होता था? ए डी किसके इक्वल होगा? ए ई प्लस, तो ये रहा ए ई, और ये क्या रहा? ई डी। देख लो किस ट्रायंगल से बताओगे? ए ई डी से। ए ई डी से क्या होगा? ए डी क्या होगा? ए ई प्लस ई डी। तो ये क्या बन जाएगा? ए डी। चलो अब दूसरी ट्रायंगल उठा लो, ए सी डी से। बताओ ए डी क्या होगा उसमें? ए सी प्लस, तो ये रहा ए सी, और ये क्या रहा? कौन सी ट्रायंगल से? ए सी, तो ये भी ए डी बन गया, ये भी ए डी, और एक ए डी पहले पढ़ा। तो कितने ए डी थे? 3 ए डी बन गया हमसे। क्या करूंगा? बस इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन से घुमा दूंगा क्वेश्चन। करा रहा हूँ, फेयर करा रहा हूँ, पहले रफ कराया, फेयर करा रहा हूँ। चलिए, सिंस ए बी एंड ई डी आर, since AB and ED are equal in magnitude, but magnitude wise equal, opposite in direction. Oh, क्या कह रहा हूँ? ए बी एंड ई डी है। सबसे पहली बात क्या रखेंगे? क्या दिमाग में? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, और तीसरा पैरेलल सपोर्ट। सॉरी, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? अब बस अगला नहीं कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? सिमिलरली। सिमिलरली को कैसे लिखते हो? ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ क्या आएगा? ए एफ किसके इक्वल आ जाएगा? सी डी के इक्वल। अब क्या करा दोगे? पुट करा दो 2,3.1 में। क्या आ जाएगा? ए बी, ए सी, ओ ए बी की जगह क्या आ जाएगा? सोचो क्या हो गया? ई डी आएगा। ई डी, ए सी, समझ रहे हो ना? ये ए बी को कहाँ कराऊंगा? यहाँ। ए बी को कहाँ करा दूंगा? यहाँ। और ए एफ को क्या कराऊंगा? यहाँ। ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस क्या आ गया बेटे? बताओ, सी डी। अब पढ़ा रहने दो, आगे पीछे करना चाहिए। अब किस क्या लगा दो? ट्रायंगल। इसको क्या मान लो? इससे कौन सी ट्रायंगल उठा लो? इन ट्रायंगल ए ई डी। बताओ क्या आएगा?
AD इक्वल टू AE प्लस सिमिलरली इन ट्रायंगल क्या लगा लो ACD। AD क्या आएगा बताओगे? AC प्लस CD। अब इनकी वैल्यू को कहां पुट पे आ दो? पुट पे आ दो 3,4 को। समझ गए हो क्या बोला? ये क्या था बताओ? ए प्लस ए का आ गया फ्रॉम 3 से, और ए सी प्लस सी डी क्या आ गया? फ्रॉम 4 से आ गया। लिखा था तो कितने एडी हो गए? एक एडी पहले से पढ़ा था, एक एडी और आ गया। कितने एडी आ गए? चलिए अगला 8 था। कुछ कहना तो बोलो, रफी समझा बोल दो, इसकी कोई टेंशन। तो जो आपने डाउट पूछना पूछ लेंगे। 8 है, if D is the midpoint of side BC दिया हुआ है, D is the midpoint of side BC of the triangle ABC। एक ABC ट्रायंगल दे रखी है, D बोला हुआ है 1:1 मिड पॉइंट में है। प्रूव क्या करना है? AB AC ट्वाइस ऑफ क्या होगा? AB। ये प्रूव करना। AB AC ट्वाइस ऑफ क्या होगा? AD। ये प्रूव करना। मिड पॉइंट है। सॉल्यूशन है, कराएंगे। पहले रफ में समझा रहा हूं। ज्वाइन किसको कर दूंगा? AD को। पहले औरत समझ लो, फिर मैं फेयर में करा देता हूं। रफ में समझ लो। तो AB तो पहले से ही मेंशन है, AC मेंशन है, AD इसके ऊपर गिराया गया है। तो जब गिराया गया तो ये क्या आ जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब किसी से फोर्स नीचे की तरफ गिराओगे तो क्या आ जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये खुद लगाते हो। बस अब क्या करना तुम्हें? इन ट्रायंगल ABD उठा लो। इन ट्रायंगल ABD उठा लो। क्या आ जाएगा? बाय ट्रायंगल AB की वैल्यू निकाल लो, AD प्लस DB। रफ समझा रहा हूं। फिर दूसरा ट्रायंगल उठाना ADC को। तो AC क्या आ जाए बताओ? AD प्लस DC। दोनों को क्या करा लेना? ऐड। क्यों? तुम्हें क्या चाहिए? AB प्लस AC। आंसर आ जाएगा। जब इस पे कोई फोर्स गिराओगे तो ये क्या आ जाएंगी? ऑपोजिट में लगती है। इन ट्रायंगल क्या उठाओगे? सॉल्यूशन उठा लो। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD बाय ट्रायंगल AB क्या आएगा? AD प्लस DB। AD क्या आएगा? AB प्लस DB। क्योंकि ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? कितनी बार बता दिया? सेम। इसको क्या मान लो? फर्स्ट। फिर दूसरी ट्रायंगल में भी लगाओ, लगाओ अपनी। दोनों को क्या करा लेना है? इन ट्रायंगल ACD, AC क्या आएगा? बाय ट्रायंगल AC क्या आएगा? AC स्टार्ट करना है, AD प्लस DC। ऐड करा दो दोनों को, ऐड करा दो 1,2 का।
तो क्या आ जाएगा ए बी ए डी प्लस डी बी प्लस ए डी प्लस डी सी, ये ऐड कर क्या समझ रहे हो? ऐड कैसे कराना है, उसमें तो कुछ ऐसी बात तो है नहीं। अब एक बात मुझे पता है, आपको ही पता है, क्या डी क्या दिया बताओ? मिड पॉइंट किसका वाला? बीसी का। डी क्या है? मिड पॉइंट किसका वाला? बीसी का। तो डी से बी का डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड और डी से सी का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या? डी बी एंड डी सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन। तो डी बी किसके इक्वल आएगा? माइनस ऑफ, तो वो डी बी माइनस डी सी से डी सी कट जाएगा। सोचो कैसे? सिंस डी क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट किसका वाला? ऑफ साइड बीसी का। Therefore, DB and DC are equal in opposite क्या होगा? Therefore, DB किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ऑफ DC। अब इसको किसमें पुट करा दो तो क्या आ जाएगा? ए बी ए सी ए डी डी बी की जगह पुट करा दो माइनस डी सी ए डी प्लस डी सी। तो आंसर आ गया ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी। सोचते रहिएगा। 10 वो कह रहा है AC एंड BD आर डायगोनल दे रखे हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD के। ये क्या? A, ये B, ये C, ये D। एक तो AC दे रखा है डायगोनल, एक दे रखा है BD। ये फिगर दे रखी है पैरेललोग्राम। तो मुझे शो करना है दो पार्ट है। सबसे पहला AC प्लस BD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, ये एरो मेंशन। और दूसरा पार्ट प्रूव करना है AC माइनस BD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। कर लो, कहते तो हिंट दे देते, करना वही है, पूरी एक से में ट्रायंगल नहीं है। जो एरो दिया वो तो बनाओ, क्या मतलब समझाना। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की साइड्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होती है और पैरेलल सपोर्ट रखती है। यह आ गया AC, यह आ गया BD, यह आ गया BC और ये क्या आ गया AB। दिया हुआ है तो बस वही तो हो गया। कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ। क्या मतलब? दो बार ट्रायंगुलर लगाओ, फोर्थ क्वेश्चन ही तो हो गया। सोच लो, एक बार ट्रायंगुलर किसमें लगाओगे? ABC में, तो वहां से किसकी वैल्यू आएगी? AC की। अगली बार ट्रायंगुलर किसमें लगाओगे? BAD में, वहां से किसकी वैल्यू आएगी? BD की। समझते हो ट्रायंगुलर का? ABC में क्या लगेगा? AC इक्वल्स टू AB प्लस BC और BD में क्या लगेगा बताओ? BD में BA प्लस AD। एक बार दोनों क्या कर देना? ऐड, और एक बार दोनों क्या कर देना? आंसर आ जाएगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन जैसे कराओ जरा। इन ट्रायंगल सॉल्यूशन
बाय ट्रायंगल AC क्या आएगा AB प्लस BC AC क्या आएगा AB प्लस BC। इसको फर्स्ट मान इन ट्रायंगल ABD में बाय ट्रायंगल लाइन BD क्या आएगा BA प्लस AD। क्या BA को आपस में उल्टा कर सकते हो आप? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि BA की डायरेक्शन उस तरफ है। तो BA को क्या लिख दूंगा सोच लो, माइनस ऑफ AB। अब ऐड करा दो दोनों को, तो असली वाला तो यही है ना। अब ऐड करा दो दोनों को, तो क्या आएगा AC प्लस BD इक्वल्स टू, ऐड कराओ, काट दो AB से भी, कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसे करा लो, AB से भी काट दो। कितना आ गया आप सोचो, BC प्लस AD, BC प्लस AD। अब AD और BC सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, और सेम और पैरेलल सपोर्ट करा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर। सिंस BC एंड AD वैसे तो बताया ही हुआ है, सबसे पहली बात सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम या पैरेलल सपोर्ट, देयरफॉर BC और AD क्या आ जाएंगे इक्वल। तो BC की जगह क्या पुट करा दो 3 में AD प्लस AD क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, अच्छा BC लिखना मैंने क्योंकि BC प्रूव करना है, तो AD की जगह क्या पुट करा दोगे बताओगे BC। ऐसी एक बार दोनों को क्या कर देना बताओ, सब्ट्रैक्ट, आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट 1 माइनस 2 गिव्स, एक बार 1 में से 2 को माइनस करा दो, AC माइनस BD क्या आएगा बताओ, AB प्लस BC। चलिए AB और AB क्या होगी ट्वाइस ऑफ AB, BC किसके इक्वल है बताओ, AD के। BC किसके इक्वल दिया हुआ है, हैंस प्रूव। पोजीशन वेक्टर है 12.2 है, इसका जो टॉपिक है आज वो है पोजीशन वेक्टर। A vector measured along the origin denoted by OA से, O origin है, OB से, OC से, AB से नहीं, defined as a vector
पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो मैयर्ड होता है along the origin, जो ओरिजिन के अलॉन्ग मैयर्ड होता है। या आ गया ओ, या आ गया ए, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या फर्क होता है वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में बात करेंगे। पहले रिजल्ट से शुरू करें, फिर बताऊंगा। एक्सप्रेस करने एक वेक्टर को एक्सप्रेस कर दो आ वेक्टर से ए बी को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ए बी हम कैसे रखते थे, नॉन मेडिकल जानते हैं, ओ बी माइनस ओ ए से। ए बी को हम ओ ए माइनस ओ बी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, गलत है। क्यों? प्रूफ दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल एक और लिख लो, ओ डी माइनस ओ सी से प्रूफ देते हैं। ए भी एक वेक्टर ले लो, ये रहा ए, ये रहा बी। ओरिजिन कहीं भी मान लो स्पेस में, यहां मान लो ओरिजिन, यहां मान लो ओरिजिन, यहां मान लो ओरिजिन, यहां मान लो ओरिजिन, यहां रख लो ओरिजिन। सर यहां नहीं रख सकते, रख सकते हो, चलो लाइन पे रख लो ओरिजिन। क्या आपके लाइन ओरिजिन से पास हो रही है? जहां तुम्हारा मन करता है वहां रख लेना। फिलहाल मैंने अच्छा समझाने के लिए थोड़ा सा खुला डायग्राम बनाने के लिए ओ यहाँ मान लिया, उसे कहीं मान सकते हैं, स्पेस में भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए जरा ज्वाइन करा दीजिए ओ ए और ओ बी को, ओ से ए को और ओ बी को ज्वाइन करा दो, ओ ए एंड ओ बी को। अब लगाओ इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय ट्रायंगल लगा दो। क्या बनेगा ट्रायंगल बताओ? ए से बी तक जाना है तो ए बी, तो स्टार्ट तो मैं ए से ही करूंगा, आप लोग चाहे जहां से मर्जी करो। ए ओ प्लस ओ बी, वो बात अलग है, मैं बाद में इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ। एरो देख के ए बी का एरो तो ठीक है, ए ओ का एरो ठीक नहीं है, उल्टा करो। ए बी क्या आएगा बताओ? माइनस ओ ए, क्यों? एरो उल्टा करेंगे, प्लस ओ बी, तो क्या आएगा बताओगे? ओ बी माइनस, इसलिए लिखा जाता है। दोनों में क्या फर्क होता है? डिफरेंस। दूसरा है वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में क्या फर्क होता है? वो बता रहा हूं। उससे पहले इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दूसरा रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 2 है if two vectors are parallel, say A and B, let बोलते हैं एक, if two vectors A and B are parallel, A and B are parallel,
then one of the vector can be expressed in another vector as under, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो then जो एक वेक्टर होता है a सम स्केलर टाइम दूसरा वेक्टर होता है। सम स्केलर मल्टीपल ऑफ another vector, an other vector, that means a equal to lambda टाइम क्या होगा b, where lambda क्या होगा, belong to real number, कोई भी रियल नंबर। ऐसा क्यों? प्रूफ है, बिल्कुल है प्रूफ। कहाँ देंगे? 12.3 में। नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा वेट करो। वहां भी देना, दो बार क्यों देंगे, वहीं देंगे अच्छी तरह। तीसरा रिजल्ट है, इफ 3 पोजीशन वेक्टर आर कोलिनियर, जिसे कल डेफिनेशन में आया था कोलिनियर का, दो वेक्टर थे। इफ 3 पोजीशन वेक्टर OA, OB, OC आर कोलिनियर से आर कोलिनियर, ये रहा 3 रिजल्ट, A B C, देन जो AB होगा, AB वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AC, और AB जो हो जाएगा वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC। याद करो, ये कोलिनियर कल बताए थे, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, कोलिनियर है। कौन से 3 पॉइंट? एक ये था A, एक ये था B, एक ये था C। ये क्या थी? दो लाइनें पैरेलल, ये भी पैरेलल, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, क्या आ गया? कोलिनियर। तो दैट दिस इंप्लाइज AB क्या आएगा, लैम्डा टाइम क्या आएगा, AC। दिस इंप्लाइज लैम्डा टाइम क्या आएगा, BC। लैम्डा टाइम क्यों आएगा उसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया। 3 पोजीशन वेक्टर A B C और कोलिनियर कब होंगे? जब AB किसके पैरेलल होगा, AC के, या फिर AB किसके पैरेलल होगा, BC के। नहीं जमती बात, इसकी तो देखो वेट करने में ही फायदा, इसका तो भी यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। ये 4th वाले रिजल्ट के बाद में से पूछ लीजिएगा। फोर्थ का रिजल्ट, क्या डिफरेंस है वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में? बड़ा देसी भाषा में एक फर्क बता रहा हूं, आपको पता ही होंगे वैसे तो, नॉन मैड में हो जो भी डिफरेंस होता है वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में। ये वेक्टर बता रहा हूं और पोजीशन वेक्टर बता रहा हूं। जो लाइन सेगमेंट होती है वो वेक्टर होते हैं, और जो वर्टेक्स होते हैं वो पोजीशन वेक्टर होते हैं। समझ में नहीं आया? लाइन सेगमेंट कॉल्ड वेक्टर, वर्टेक्स आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। नहीं पता चला, कोई बात नहीं, डायग्रामेटिकली समझा देते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? कहता है मान ले ट्रायंगल है,
ये क्या ए, ये क्या बी, ये क्या सी। अगर तुम्हें ए बी साइड दे रखी है तो ए बी क्या है, ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर नहीं। बी सी क्या दे रखा है, बी वेक्टर है। ए बी इक्वल्स टू ए वेक्टर है, नॉट पोजीशन वेक्टर। समझ में नहीं आया, बता दो। ये जो साइड है इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लेंथ। फिर बी सी भी क्या है, वेक्टर है, बी वेक्टर है। ए सी या सी ए क्या है, सी वेक्टर है। पर कभी तुम्हें किसी डायग्राम में देखा हो, क्योंकि कंपोनेंट हमारे पास 12.3 में, फिजिक्स में नहीं, मैथ में कंपोनेंट 12.3 में है। अगर यहाँ होते तो फिर ये भी रिजल्ट समझ आता, ये भी, तभी 12.3 छोड़ा मैंने। फिर भी कोई बात नहीं, शायद कोई देख ले। अगर ए के ऊपर क्या दिया हुआ, ए दिया हो, तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, ये वेक्टर है। ये ए क्या है, पोजीशन वेक्टर। बी क्या है, पोजीशन वेक्टर। जब वर्टेक्स दियो तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट मींस ओ ए इक्वल टू ए होता है। ये पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट बी का, दैट मींस ओ बी इक्वल टू क्या दिया होगा, बी। पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट सी का, दैट मींस ओ सी इक्वल टू क्या दिया होगा, सी। एक बार दोबारा देखते हैं जरा इधर। तो ये तीन पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी सी, ये बात है। और अगर शायद सारे बच्चे जितने बैठे हुए हो, एक बच्चा भी शायद समझ जाए, तीन पोजीशन वेक्टर का मतलब दो लाइनें। अगर दो पोजीशन वेक्टर होंगे तो एक लाइन बनती है। क्यों, ए बी कैसे बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए से। अगर मुझे इसका वेक्टर निकालना पड़ जाए ए बी, तो यहाँ वेक्टर ए बी कैसे निकालूंगा, यहाँ से वेक्टर ए बी। कोई बच्चा बताएगा, ओ बी माइनस क्या आएगा, बताओ, बी माइनस ये वेक्टर ए बी बनेगा। तो एक वेक्टर को बनाने के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए थे, एक लाइन को बनाने के लिए दो वर्टेक्स चाहिए, तो दो पोजीशन वेक्टर से एक लाइन बनती है। तो इसमें कितने पोजीशन वेक्टर हैं, तीन। तो लाइनें कितनी बनेगी, तीन से दो। कौन कौन सी, ए बी एंड ए सी, या फिर ए बी एंड, तो वही क्या है, इसीलिए एक बात बोलेंगे, लैम्डा वाली बात छोड़ दो तो वही समझने में आएगा। तो तीन पोजीशन वेक्टर का मतलब दो लाइनें। कौन कौन सी, ए बी और बी सी, या ए बी और ए सी। और वर्टेक्स जो होते हैं वो हमेशा, जैसे आपके पास फिजिक्स में ट्रायंगल के ऊपर कंपोनेंट दिए होते थे 1 2, बी दिया हुआ है 2 3, ये क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर। और अगर ऐसे दिया होता था ए बी सी 2 ए आई प्लस जे जे, तो ये क्या है, वेक्टर है। सोचो, तो वर्टेक्स जो होते हैं हमेशा पोजीशन वेक्टर आते हैं। फिर भी एक बात देखो जरा, बहुत कम, पर फिर भी एक बच्चे को शायद समझ आ गई। ये भी नहीं समझ आती तो मैंने बोल तो दिया है कि अगर तीन पोजीशन वेक्टर लाइनें दो बनेंगी, तो कल जब हम 12.1 कर रहे थे तो हम बोल रहे थे दो वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। याद करो, कब, इफ दे आर सेम मैग्नीट्यूड, नहीं, सेम डायरेक्शन, नहीं, सेम एट पैरेलल स्पॉट, हाँ। सोचो, दो वेक्टर कोलिनियर कब होते थे, इफ दे आर सेम और पैरेलल स्पॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का लेना देना नहीं होता था। क्या मतलब, इनकी पैरेलल स्पॉट है, हाँ, मैग्नीट्यूड अलग है, हाँ, स्टिल दे आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो कोलिनियर वही बात हम कल दो वेक्टर पे पढ़ रहे थे, और तो आज किस पे पढ़ेंगे, तीन पोजीशन वेक्टर। क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो होते हैं, दो वेक्टर मिलके, दो पोजीशन वेक्टर मिलके एक वेक्टर बनाते हैं, अगर आपको पता हो। तीन पोजीशन वेक्टर से तीन लाइनें बन सकती हैं, ये कह रहे हो आप। तो भाई कोलिनियर की कंडीशन में तो नहीं बनेगी, वो तो नॉन कोलिनियर कंडीशन बनेगी। तो नॉन कोलिनियर कंडीशन में क्या बनेगी कि जब ए बी क्या होगा, वो कह रहा है इफ थ्री पोजीशन वेक्टर आर कोलिनियर, देन ये कंडीशन है। थोड़ी देर पहले बोलते तो लिखा होता है यहाँ पे, इफ थ्री पोजीशन वेक्टर आर कोलिनियर। तो तीन पोजीशन वेक्टर से कितनी लाइनें बनेगी, तीन, दो
दो बनेंगी तो क्या हो जाएंगे कोलिनियर, तीन बनेंगी तो क्या होंगे नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर की बात ऊपर लाइन हेडिंग में तो लिखी थी, वैसे ही बता रहा हूँ। ये जो डायग्राम होते हैं बस वैसे ही दिखा रहा हूँ, एक नोट ही समझ लो है। ये क्या होता है, ये ए है, देखो ये जिनको समझ आते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, चलो एक बार देख लेते हैं। या ए माना हुआ है तुमने उस डायग्राम में, जो मर्जी मान लो, बी ए माना हुआ है, सी ए माना हुआ है, तो ये क्या है पोजीशन वेक्टर, कहने की जरूरत नहीं। ये एक्चुअल में होता क्या है, इज इक्वल टू, ये डायग्राम ये होता है, जो तुम्हें यहाँ वर्टेक्स ए दिख रहा है, ये एक्चुअल में वर्टेक्स ए नहीं है, ओरिजिन कहीं ना कहीं यहाँ पड़ा हुआ है। जो ओ से ए तक का डिस्टेंस है वेक्टर है, वो इस तरह से लिखा जाता है। मतलब इस डायग्राम को अगर मैं वर्टेक्स को पोजीशन वेक्टर की पूरा डायग्राम बनाऊं तो ये बनेगा। मेरा मतलब ये क्या होगा ओ बी, ये क्या होगा बी, और ये क्या होगा ओ सी, ये क्या होगा सी। या दूसरी भाषा में बोलूं, जो ओ ए होता है वो ए के इक्वल होता है, पॉइंट के इक्वल, ये बोल रहा हूं। जो ओ ए दिखता है वो ए के इक्वल होता है, जो ये ओ ए है वो ए है। आप आ जाओ, किसी को ऑब्जेक्शन है तो आ जाओ। देखो फिर इसके लिए 12.3 में जाना पड़ेगा। कैसे, ओ के दो कंपोनेंट बोल लो 2D में, आ जा, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, नहीं आना, पर पता होना चाहिए। 12.3 चाहिए मैं तो इसके लिए। 12.3 कौन सी है हमारे पास, कंपोनेंट वाली, और तुम्हारे पास फिजिक्स में होती है। आ जाओ, ये ओ ए है, ये ए मान लिया मैंने 2D में, 3D मान सकते हैं। तो मैं ओ ए निकालना चाहता हूँ, निकाल लूंगा। बचपन में मुझे बताया गया 2 माइनस 0i प्लस 3 माइनस 0j, तो क्या आया बताओगे, 2a प्लस 3j। तो 2a प्लस 3j को भी मेरे को लिखना आता है 2,3, सोच लो 2,3 2i प्लस 3j तो होता है। तो 2,3 कौन सा पॉइंट बना बताओगे, ओ बना ए बना, तो इक्वल टू पॉइंट ए के इक्वल ही तो आता है। सोचते रहना, अगर कंपोनेंट आते तो, नहीं आते तो नहीं पता मुझे। इसका असली डायग्राम ये होता है। ये ए जो तुम्हें वर्टेक्स दिख रहा है ये वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर, इसमें तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी। अगर ये पॉइंट ये होता तो जीरो वेक्टर ना होता, तो जीरो वेक्टर थोड़ी ना लिखा है, ए वेक्टर लिखा है। ए के पास क्या है, कोई ना कोई कंपोनेंट। लिखते नहीं हो फिजिक्स में 2, 3, 1, क्यों लिखते हो 3D के अंदर। तो इसके अंदर क्या है 2i 3j प्लस, इसका इसके मैग्नीट्यूड भी है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 √14। अगर पता हो, डायरेक्शन भी है। कैसे डायरेक्शन निकालोगे, ए कैप 2i प्लस 3j प्लस k अपॉन √14। अब मैं आना भी तो चाहिए फिर, वो हमारे अगली एक्सरसाइज में सब कुछ। तो इसका मतलब इसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, पॉइंट थोड़ी ना। ये दिखने में पॉइंट लग रहा है, ये दिखने में क्या लग रहा है पॉइंट, पर इसकी असली डेफिनेशन असली डायग्राम क्या है, ये। तो ये दिखने में तो पॉइंट ही लगते हैं, पर होते तो ये हुए हैं। तो दिखने में पॉइंट लग रहा है, पर है तो ये वेक्टर। तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और स्पोर्ट। इसलिए ये दिखने में ऐसे है पर होते हैं ऐसे। बोलो, बोल दो, कोई बात नहीं, हमें नहीं कुछ, जो पूछना पूछो, हमें कुछ नहीं इसका। पर एक मेरी कंडीशन है, क्या, कि आपको कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो फिर अगली एक्सरसाइज में पूछो। तो ये दोनों एक हैं। जितने आप फिजिक्स में वर्टेक्स पढ़ते आए हो, जिसको आप पोजीशन वेक्टर लिखते आए हो, वो असल में ऐसे डायग्राम थे। तो इसीलिए बोला गया है कि ये चीजें तो है कि पैरेलल वाला अगली एक्सरसाइज में समझना। वैसे आपको 10th में आता है, वही चीज यहाँ पे होती है। अगर दो लाइनें पैरेलल हो, याद करो 10th क्लास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, 2D के अंदर है ये लाइनें, क्योंकि x y होते हैं दो वेरिएबल, तो कंपोनेंट प्रोपोर्शनेट होते हैं। सोचो, +1 भी करिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, पैरेलल हैं। क्यों,
स्लोप सेम है दोनों का, कंपोनेंट प्रोपोर्शनेट है, वही लॉजिक लैम्डा टाइम लगेगा अगली एक्सरसाइज में, पर अभी फिलहाल समझ नहीं आया, कंपोनेंट पता होना चाहिए। इधर सिर्फ उनके लिए जिनको कंपोनेंट पता है, जिनको नहीं पता उनको लिखवा देते हैं कि चलो कभी उनको कंपोनेंट पता चले तो ये पढ़ लेना। तो ये क्या है, पॉइंट नहीं है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। दिखने में पॉइंट लग रहा है तो जीरो होता ना, फिर नहीं, ये पोजीशन वेक्टर है। चलिए अगली एक्सरसाइज। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, ये वेक्टर है और ये क्या है, पोजीशन। जहाँ वर्टेक्स दिया हो वो पोजीशन वेक्टर होते हैं। वर्टेक्स का मतलब ऐसे होता है जो अगली एक्सरसाइज में आएगा, 1 2 2 3 4 5 और 3D होगा तो एक एक कंपोनेंट और बढ़ जाएगा। सोचो पहला क्वेश्चन है या सेकंड करा रहा हूं। इसके लिए एक चाहिए भी वेक्टर आपको, पोजीशन वेक्टर, अदरवाइज कोई जरूरत तो है नहीं। हमें तो वैसे ही बताया आपको, हमें हमारे मैथ में इतना कुछ भी नहीं है, ना न्यूमेरिकल निकालने हमने ना कुछ। तो इसलिए मैथ की भाषा में देखा जाए तो इतना ज्यादा अंदर नहीं भी जाओगे तो भी काम चल जाएगा। दो रिजल्ट ध्यान रखने हैं, क्या, ए बी को कैसे रख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, बस। दूसरा, दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो एक दूसरे के लैम्डा टाइम बी, क्यों नहीं पता, पर रिजल्ट तो ध्यान है, नंबर लेने के लिए वही बहुत है। फिलहाल अभी 12.2 का करा रहा हूँ। दूसरा कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट ए का दिया हुआ है, दैट मींस ओ ए इक्वल टू 4a माइनस 3b। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का भी दिया हुआ है, ओ बी इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है, a प्लस 3b। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी का भी दिया हुआ है, माइनस 5a प्लस b। फाइंड करना है ए बी, बी सी ए सी, निकालनी है ए बी बी सी ए सी। और दूसरा बात है वेरीफाई करो, ये वेक्टर निकालने तुम्हें, ए बी वेक्टर होते हैं, ओ बी पोजीशन वेक्टर होते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी। चलिए सॉल्यूशन, ए बी को कैसे लिख सकते हो, ओ बी माइनस ओ ए, बस अपने आप लिखते ना। मैंने ओ बी कितना है, ये 5 है, ओ बी है ए प्लस 3b है, 3b है, ओ ए 4a माइनस कराओ, ए में से 4a गए, 3b प्लस 3b, ऐसी बाकी भी निकालना, चेक कर लेना अपने आप ही। बी सी क्या होगा, चलो एक और निकाल देता हूँ, ओ सी माइनस ओ बी, ये ओ सी माइनस ओ बी पड़े ही यहाँ पे फ्रॉम 1 से, ओ सी कितना होगा, माइनस 5a प्लस बी, ओ बी कितना होगा, a प्लस 3b। फाइव ए प्लस बी माइनस ए माइनस 3b, कर लो ऐसा सीधा ही कर लिया करो यार, माइनस 6a माइनस 2b। सिमिलरली निकाल लेना, ए सी क्या है, ओ सी माइनस ओ ए, ट्राई कर दूं या सीधा ही निकाल लो, माइनस 9a माइनस के प्लस 4b, चलिए प्लस 4 भी आएगा ना। अब इसमें पुट करा लेना, दूसरा पार्ट ट्राई कर लेना, ए बी बी सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए सी, आ ही नहीं, 9a प्लस 4, ओ यस का के आगे चलो। आ गया सेकंड, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ गया, ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू, ट्राई अभी करिए, वैल्यू तो पुट करना,
चलिए ओके बाय।